नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का घोषी की बात में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 1 जून को घोषी में लोकसभा का चुनाव होना है। नामांकन दाखिल हो गया है। अंतिम चरण के नामांकन का अंतिम तिथि 14 मई था। 15 तारीख को स्क्रूटनिंग था और आज 16 तारीख को पर्चा वापसी है और 17 को चुनाव चिन्ह ऐलान हो जाएगा। घोषी लोकसभा 70 में लगभग जो है 35 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें 5 लोगों का पर्चा खारिज हो गया। चुनाव मैदान में अब 30 लोग हैं। देखना आज ये है कि इसमें कितने लोग अपना नामांकन वापस करते हैं। अगर वापस नहीं करते हैं तो 30 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और संस्थापक सदस्य डॉक्टर अरविंद राजभर को चुनाव मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने कद्दावर नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजू राय को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने अपने पुराने सांसद, जो 1996 में कपनाथ राय के मरने के बाद पहली बार बसपा से सांसद हुए थे, बालकृष्ण चौहान को चुनाव मैदान में उतार दिया है। घोषी का मन मिजाज क्या है, घोषी के लोग किसको चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, चुनाव का आधार क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित प्रकोष्ठ के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री इंद्रदेव प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंद्रदेव प्रसाद जी की धर्मपत्नी अंजू भारती जी लगातार उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नगर पालिका परिषद मऊ से वार्ड नंबर 1 गालीपुर से दूसरी बार सभासद हुई हैं। इंद्रदेव प्रसाद लगातार जनता के बीच में रहते हैं, अपने वार्ड में काम करते हैं, विकास करते हैं और अभी भी विकास में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री इंद्रदेव प्रसाद जी से। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप लगातार दूसरी बार गालीपुर में आपकी पत्नी जो है सभासद हुई हैं। जी, आपके काम का आधार क्या है? मेरा काम है कि जो जनता का जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, उनको सरकार द्वारा चलाए गए तमाम अभियानों को जनता तक पहुंचाने का मूलभूत आधार है। आप लगातार अपने वार्ड में काम कर रहे हैं। जी, निरंतर काम कर रहे हैं, नाली का काम कर रहे हैं, खड़ंजा का कार्य कर रहे हैं, सीसी का कार्य कर रहे हैं, आपके यहाँ लाइट भी लगी हुई है और जो नए परसिमन के गांव आपके वार्ड में जुड़े हुए हैं, उन गांव में भी आप काफी विकास का कार्य कर रहे हैं। ये धरातल पे जीरो ग्राउंड से दिखाई भी दे रहा है। जी वैसा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, पिछले 96 से अगर देखा जाए तो कोई भी सांसद, जो सांसद है, मैं सिर्फ सांसद की बात कर रहा हूं, कोई काम नहीं कर रहा है। ये 2024 का रण आप लोग कैसे जीत पाएंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं, सर्वप्रथम घोषी जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं घोषी की जनता से यह अपील करता हूं कि मऊ के विकास में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो लगातार मऊ के जनता के लिए हम लोगों के इस मऊ के लाल माननीय AK शर्मा जी ने जो विकास की धरातल को उतार करके जनता को जो संदेश दिया है, उस आधार पे माननीय मोदी जी के देश के विकास की नीतियों के आधार पे, सबका साथ सबका विकास, माननीय योगी जी के विकास के आधार पे जन जन तक हम लोग हजारों सैकड़ों नीतियां हैं, योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंची है। डायरेक्ट पहुंचा करके उस विकास के आधार पर इस घोषी विधानसभा लोकसभा को जी हम जीतने के, जितने बड़े चेहरे होते हैं उतना बड़ा तनाव होता है। जी वैसे घोषी लोकसभा में तीनों चेहरे बहुत बड़े हैं। बालकृष्ण चौहान भी बड़े हैं, राजू राय भी बहुत बड़ा चेहरा है, अरविंद राजभर भी बहुत बड़े चेहरा है और उतना ही बड़ा तनाव है और बड़ी जिम्मेदारी है। इस जनपद को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 मंत्री और एक और भी मंत्री दिया है। भले जहुराबाद से विधायक हैं ओम प्रकाश जी,
लेकिन मऊ से ही माने जाते हैं और उनके लड़के घोसी में चुनाव लड़ रहे हैं। AK शर्मा जी मंत्री हैं, दारा सिंह चौहान मंत्री हैं, 3 मंत्री का क्षेत्र होते हुए बड़ा कठिन है पनघट की डगर। कैसे जीत पाएंगे आप लोग? सब बिल्कुल कठिन डगर नहीं है। जो हमारे पूर्व सांसद बसपा के हैं आदरणीय बागी सिंह चौहान जी, वो सांसद रह चुके हैं। अपने कार्यकाल में जो जनता के बीच में काम किए हैं, जनता खूब बढ़िया से जान चुकी है। मैं अनुसूचित प्रकोष्ठ से हूं, मैं जानता हूं कि अनुसूचित वर्ग जितना नाराज है उनसे, आज तक किसी से नाराज नहीं है। वो पार्टी को भी छोड़ चुके थे और जनता के साथ बसपा के सांसद होते हुए एक भी नीति, एक भी काम जनता के बीच में किए हो तो आप जनता को बता दें जी कि क्या काम किए हैं जी। और आज के डेट में हमारे सिर्फ एक मंत्री माननीय AK शर्मा जी के अगर बजट को देख लिया जाए मऊ के लिए तो ये जनता को राहत भरी है। अभी तो शुरुआत है, अब तो 3 मंत्री मिल गए हैं। आपको क्या लगता है कि अनुसूचित जाति के लोग बीजेपी को वोट करेंगे? आप अनुसूचित जात से आते हैं, अनुसूचित जात के बिल्कुल महामंत्री हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बीजेपी के को वोट अनुसूचित समाज के लोग करेंगे, इसलिए कि पार्टी सबका साथ सबका विकास, न जातिवाद है न भेदभाव है। जो सरकार की योजना है डायरेक्ट जनता तक है। इस आधार पे हम इस घोसी लोकसभा को आराम से हम जीत लेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 के पार। तो आप सुन रहे थे गोरखपुर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय महामंत्री इंद्रदेव प्रसाद जी को आपका स्पष्ट कहना था कि दलित समाज के लोग भी बीजेपी के साथ हैं। सबका साथ और सबका विकास का जो नारा मोदी जी ने दिया था, हर व्यक्ति का साथ दिया, हर व्यक्ति का विकास किया और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ जो है हर व्यक्ति को मिला है। और अनुसूचित समाज के लोग भी बीजेपी के साथ खड़े हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ खड़े हैं।